कर चरण वंदन आए थे विघ्नाशा पृष्ठपूर्ण भक्त्यविहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ता शिखामणि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नामि नमस्ते चरणां। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत हूँ। उसकी बात पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा के पास को मेरा यह दंडवत। हरे कृष्ण। हम लास्ट क्लास में हमने सुना था सनातन शिक्षा। पहले 5 मिनट हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो सनातन गोस्वामी के बारे में हम सब जानते हैं। वो 6 गोस्वामी में से एक हैं और किस तरह से वो महाप्रभु से मिले थे। प्रयाग में आकर वो महाप्रभु से मिले थे और कैसे उन्होंने महाप्रभु की बात बिना बोले ही समझ ली थी, वो हमने एक कथा के द्वारा समझा था कि महाप्रभु ने देख रहे थे, उन्होंने महंगे वाला कंबल पहन रखा था, उन्हें देख रहे थे, उन्हें कुछ बोला नहीं, तो वो जाकर उसको बदल कर आए। जिससे हमने ये समझा कि गुरु अपने शिष्य को सारे उपदेश एक साथ नहीं दे देता, उसकी योग्यता देखकर धीरे धीरे उसको उपदेश देता है। तो शिष्य को भी कुछ बातें खुद से समझ लेनी चाहिए कि गुरु का अभीष्ट क्या है, गुरु मुझे क्या बताना चाहता है। जब तक हमारी ये अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, हम गुरु की बात को धारण करने के लायक भी नहीं बनेंगे। गुरु बोल भी देंगे तो भी हमारा कुछ लाभ होगा नहीं, इसलिए गुरुजी सारी बातें हमें नहीं बताते। तो ये कंबल देना एक अनर्थ निवृत्ति का प्रतीक समझा हमने। और अनर्थ क्या है ये समझा। अनर्थ जो है, अर्थ मतलब जो हमें चाहिए, अनर्थ मतलब जो नहीं चाहिए। जैसे हम किसान खेती करता है तो गेहूं उगाई तो गेहूं के पौधे हुए कुछ तो, और कुछ साथ में खरपतवार हुई जो उसे नहीं चाहिए। तो वो जो खरपतवार हुई वो एक किस्म से अनर्थ हुए। यदि वो किसान समझदार होगा तो सबसे पहले वो खरपतवार को निकालेगा। क्यों? क्योंकि जो वो पानी दे रहा है, जो खाद दे रहा है, वो गेहूं के पौधे की जगह वो खरपतवार ले जाएगी। इसी तरह जब हम भजन करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं वासनाएं आ जाती हैं। प्रतिष्ठा मान की इच्छा आ जाती है, हमें ज्यादा ज्ञानी बनने की इच्छा आ जाती है कि सब लोग मेरे को, मैं सब लोगों को कथा सुना सकूं, अच्छा सब श्लोक मैं इतना याद कर लूं तो मैं सबको इम्प्रेस कर सकूं। इस तरह की बहुत सारी कामनाएं वासनाएं आ जाती हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। हमें तो लगता है कि तो भक्ति लता भी की भक्ति की बेल हमारी बढ़ रही है, जबकि वो होती है साथ में खरपतवार। तो हमने 4 अनर्थ सुने थे। दुष्कृति उत अनर्थ, सुकृति सुकृति उत अनर्थ, दुष्कृति उत अनर्थ, भक्त्योत उच्च अनर्थ और अपराध उच्च अनर्थ। मतलब जो पाप से हमारे अनर्थ आएंगे, जो हमने पिछले जन्म में पाप किए होंगे तो वो अनर्थ आएंगे, वो अनर्थ आएंगे हमारी बीमारी की तरह, बीमारी के रूप में, या हम जिससे परेशान हों, अनफेवरेबल कंडीशंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो कंडीशंस आ जाएंगी हमारे जीवन में जिससे भी हम दुखी होकर भक्ति छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें संभल कर चलना है, ऐसे में भक्ति नहीं छोड़नी। समझना ये हमारे पुराने जन्मों के पाप से आया हुआ अनर्थ है जो हमें पार करना है। फिर सुकृति उत अनर्थ, मतलब जो हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए, पुण्य किए, उनसे हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आएंगी वो क्या आएगा, हमारे पास बहुत सारा धन हो सकता है, हमारा बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें भी हम खो सकते हैं कि उसमें इतना हम एंजॉय करने लग जाए कि भक्ति छोड़ दें। इससे भी हमें आगे निकलना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सब भी अनर्थ है। फिर आएगा भक्त्योत अनर्थ, ये वही है मान प्रतिष्ठा वाला आशा जिसमें आती है
कि हम भक्ति कर रहे हैं तो सारे हमें बोलने लग जाएंगे कि अरे आप तो बहुत अच्छा भजन कर रहे हो, आप तो इतना लाख हरि नाम करते हो, आप तो इतनी अच्छी कथा बोलते हो, आप तो कमाल हो, आप तो भक्त हो, सारे हमें प्रणाम करने लग जाएंगे, तो हम उसी में खो जाएंगे, हमें वही अच्छा लगने लगेगा, वाह वाह मेरी तारीफ हो रही है, इसका मतलब मैं मेरी भक्ति लता बेल बढ़ रही है, हम ये समझ लेंगे। जबकि भक्ति लता बेल नहीं, ये अनर्थ वाली बेल बढ़ रही है। जब सही में भक्ति लता बेल बढ़ेगी तो ये सब बातें हमें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी। कोई कोई हमें प्रणाम कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, हमें इससे कुछ फर्क नहीं होगा। तो ये भी हमें यहाँ से निकलना है, ये भी भक्ति अनर्थ है, इसमें भी खो नहीं जाना। फिर अपराध अनर्थ, हम जो भक्ति करते करते अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, धाम अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, इन सब से भी अनर्थ आते हैं। इनको भी हमें छोड़कर आगे निकलना है। इसमें से सबसे जो शक्तिशाली अपराध है वो है वैष्णव अपराध। हमें पता ही नहीं चलता, हम बात करते करते कब वैष्णवों की निंदा करनी शुरू कर देते हैं। हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि मैं अच्छा वैष्णव और ये खराब वैष्णव, ये अच्छा वैष्णव और ये खराब वैष्णव, ये ऐसे करता है, ये ऐसा करता है। ये समझो हमने अपराध मोल ले लिए। इसको ऐसे समझो, जो कोई वैष्णव सामने से कुछ गलत काम करता आपको दिख भी रहा है तो उसे क्या होगा, उसे तो पाप लगेगा। वो कुछ किसी को गुस्सा कर रहा है या कुछ ऐसा धन का कुछ अपव्यय कर रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ गलत करता आपको दिख रहा है तो उसे पाप लगेगा। लेकिन आपने उसकी निंदा कर दी तो आपको अपराध लगा। पाप बढ़ा के अपराध बढ़ा, क्योंकि पाप का तो फल उसको भोग के वो उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, भक्ति उसकी नष्ट नहीं होगी, वो पाप का फल भोगेगा फिर भक्ति करने लग जाएगा। लेकिन आपने जो अपराध कर दिया उससे आपकी भक्ति लता बेल ही सूख जाएगी। उसको कैसे समझो कि आपके हृदय में जो नाम के प्रति लोभ आया था, जो नाम के प्रति सेवा की वृत्ति आई थी, अब वो आपको नाम करना अच्छा नहीं लगेगा यदि आपने नाम के प्रति अपराध करा। वैष्णवों के प्रति अपराध करा तो अब आपको वैष्णवों के प्रति जो सेवा वृत्ति आई थी वो खत्म हो जाएगी, वो ढक जाएगी। इस तरह से ये अपराध के फल हम। सबसे पहला प्रश्न जो फिर सनातन गोस्वामी जी ने पूछा के आमी केने अमाए जा रे ताप रे यह नहीं जानी के मने है। इसका मतलब मैं कौन हूँ और मुझे ये तीन ताप क्यों सता रहे हैं, मैं यही नहीं जानूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो हमने सबसे पहले यही समझा था कि हम हैं कौन। ये सनातन गोस्वामी जी का प्रश्न नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए, मैं कौन हूँ। ये हम सबका प्रश्न जब तक आएगा नहीं तब तक हम भक्ति में बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि यदि हमें अपने स्वरूप का जानने की लालसा ही नहीं होगी, हम हैं कौन यही नहीं पता होगा, तो फिर हम स्वरूप के अनुसार कार्य कैसे करेंगे। जब हमें पता होगा कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, अचिंत्य शक्ति भेदा भेद प्रकाश, तो जब हमें ये पता होगा कि हम भगवान के अंश हैं तभी हमारा मन करेगा कि हम भगवान की सेवा करें। यदि हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम भगवान के अंश हैं, हमें लगेगा कि ये तो मैं इस माता का बेटा हूँ, इस पिता का बेटा हूँ, इसका पड़ोसी हूँ, इसका माँ हूँ, यही यदि हमें सब पता रहेगा तो फिर हम यही वाले कार्य करते चलेंगे। अच्छा, माता के प्रति क्या मेरा धर्म है, पिता के लिए क्या है, पड़ोसी के लिए क्या है, बस यही निभाते चलेंगे। लेकिन जब हमें पता चलेगा अरे जब जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मतलब हमारा स्वरूप तो भगवान का दास होना है। और ममे वांशो जीव लोक भूत सनातना, जब भगवान ने गीता में बोला है ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, मतलब तुम सारे जीव मेरे अंश हो, ये बात जब हमें समझाएगी अरे मैं तो भगवान का अंश हूँ, असली मेरी सेवा करने का जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, वो तो भगवान की सेवा करने के लिए है, तभी तो हम करेंगे। इसलिए सबसे पहले महाप्रभु से उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यादास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण ये अग्नि ज्वाला चाहे, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकाश शक्ति है। मतलब जीव भगवान का अंश है और जीव और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है, मतलब डिफरेंस भी और सिमिलैरिटीज भी है। वो हमने सुनी थी कि भेद क्या है, कृष्ण विभू है और जीव
अणु है, अणु चेतन। हम और भगवान में और हमारे में सिमिलैरिटी क्या है? हम भी सच्चिद आनंद है और भगवान भी सच्चिद आनंद है, लेकिन डिफरेंस क्या है? हम विभू, हम अणु चेतन है, हमारी जो चिन्मयता है वो बहुत थोड़ी है, और भगवान वृहद चेतन है। और हम जो है भोग्य है और भगवान भोक्ता है। हमारी प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू हो जाती है, जब हम अपने आप को भोक्ता समझने लगते हैं, तभी हम माया में फंस जाते हैं। तो हम क्या है? भोग्य, मतलब भगवान भोक्ता है और हम भोग्य हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए ही बने हैं। इसमें यहाँ पर हमारे मन में ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए कि भगवान क्या मतलब हमारे भगवान के दास होना, बहुत दास होना इस संसार में, अगर कोई बोले तू मेरा दास है तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन भगवान के यहाँ पे दास होना ऐसा बुरा नहीं, भगवान के साथ प्रेम का संबंध होता है। दास होना मतलब भगवान का अंश होना होता है। तो भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, भगवान मायाधीश हैं, हम माया अधीन होने के योग्य हैं, और भगवान सर्व ज्ञाता है, हम अल्प ज्ञाता हैं, और भगवान स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र परतंत्र, भगवत परतंत्र है। मतलब हम अपने से बहुत कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान की जिसे कहते हैं दायरे में रह के ही कुछ कर सकते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार। जैसे जैसे गाय को खूंटे से बांध देते हैं ना, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, उतने में तो वो स्वतंत्र होती है, वो चाहे बैठे, चाहे खड़ी हो, चाहे घूमे, जो मर्जी करे, लेकिन उसके बाहर वो नहीं जा सकती। इसी तरह हम भी भगवत परतंत्र है, भगवान ने थोड़ी बहुत हमें छूट दे रखी है, उसी के अंदर हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी हम भगवत इच्छा से ही चलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि भगवान की दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं? तो फिर उन्होंने बताया शक्ति तत्व, जो भगवान की कृष्णेर स्वभाव की 3 शक्ति परिणति, चिज शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। उन्होंने बोला भगवान की स्वरूप शक्ति के आगे 3 डिवीजन है। भगवान की एक शक्ति हुई स्वरूप शक्ति, उस स्वरूप शक्ति के आगे 3 डिवीजन है, चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चिद शक्ति मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे जो अच्छी है वो चिद शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है, और जीव शक्ति जो है वो मध्यमा, और माया शक्ति जो है वो अधमा, सबसे खराब। तो जीव शक्ति माया के द्वारा आवृत होकर, अर्थात चिद शक्ति की वृत्ति से दूर होकर संसार के तापों को भोगती है। देखो, चिद शक्ति तो सबसे श्रेष्ठ होती है, लेकिन जो जीव शक्ति है वो बीच की होती है, उसके अंदर चिन्मय का गुण भी है, लेकिन वो माया में अधीन होने के योग्य भी है, क्योंकि वो चिन्मय गुण उसका बहुत सूक्ष्म है। तो जीव शक्ति चिद शक्ति से की वृत्ति से दूर होकर, माया से आवृत होकर इस संसार में दुख भोगती है। मतलब हम लोग, और सरल भाषा में समझो, जैसे हम है जीवात्मा, हम जीव शक्ति से आए हैं, हम तटस्था शक्ति से आए हैं, हम माया में फंसने लायक नहीं है, क्योंकि हम तो चिन्मय हैं, हम तो आत्मा है। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण बहिर्मुख हुए, हमने कृष्ण से मुंह मोड़ा, वहीं पर कृष्ण बहिर्मुख होते ही हमें माया ने पकड़ लिया। अब माया ने हमें पकड़ लिया और अब हम जड़ शक्ति के कंट्रोल में आके, माया शक्ति के कंट्रोल में आकर यहाँ पर ये जो 3 ताप है वो भोग रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? हम यहाँ पर 3 ताप क्यों भोग रहे हैं? तो हम जब कृष्ण बहिर्मुख हुए, तब से हमें माया ने पकड़ा, और माया के द्वारा अब हम कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे। ऊपर जाना, नीचे जाना मतलब कभी स्वर्ग में जा रहे हैं और कभी नरक में जा रहे हैं, और कभी हम राजा बन रहे हैं, कभी हम रंक बन रहे हैं, कभी कुत्ता बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ। ये हम माया शक्ति के द्वारा इस तरह से कष्ट सहन कर रहे हैं। इसका श्लोक है, कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतैव माया तारे दे संसार। मतलब जैसे ही कृष्ण से हम बहिर्मुख हुए, उसी समय माया ने हमें संसार, दुख रूपी संसार में डाल दिया और दुख देने शुरू किए। इसको एक छोटी सी कहानी से याद रखेंगे कि हमें ये दुख क्यों हो रहे हैं। वो कहानी याद रहेगी तो ये तत्व भी याद रहेगा।
एक राजा का बेटा था, वो राजा से बुरा मान के राजा ने डांट दिया, कैसे भी गुस्सा करके घर से बाहर चला गया, घर छोड़कर चला गया। और उसने राजा ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, राजा ने उस बेटे को बहुत ढूंढने की कोशिश की, अपने मंत्री भेजे, अपने कितने सेनापति भेजे, सब लोग भेजे उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो किसी को मिला नहीं। तो एक दिन राजा का एक नया मंत्री आया, उसने देखा राजा बिल्कुल उदासीन रहता था, राज कार्य से दुखी दुखी रहता था। तो उसने पूछा कि राजा जी ऐसा क्या हुआ जो आप इतने दुखी हो। तब राजा ने उसे बताया कि इस तरह से बहुत सालों पहले मेरा छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया था, छोटा सा था वो मेरा बेटा, अब तो वो पता नहीं इस दुनिया में है भी कि नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ उसके दुख में। तो उस मंत्री ने बोला आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा ढूंढ कर लाऊंगा। तो वो मंत्री उसकी फोटो लेके ढूंढता 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 बहुत दूर तक गया। एक दिन उसने देखा कि वो राजा का बेटा एक चाय वाले की दुकान पे बर्तन मांज रहा। उसे इतना दुख लगा, बताओ किसका बेटा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, वो यहाँ पे कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन उसने जाते ही सब एकदम से नहीं बोल दिया कि तू चल, राजा तेरे को बुला रहा है, ऐसा नहीं बोला। उसने भी वहीं पे काम कर लिया चाय वाली की दुकान पे। धीरे 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 जब दोनों की दोस्ती हुई तो एक दिन उसने पूछा, अरे भाई तेरे गांव का भी तो कोई नाम होगा, तेरे माता पिता का भी तो कोई गांव नाम होगा, तू यहाँ का तो होगा नहीं, यहाँ तो काम करने के लिए आया। तो एकदम से रोने लगा। तो उसने बोला अरे भाई रो मत, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, नहीं बताना मत बता। तो बोला नहीं नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, बट तू मेरा बहुत अच्छा मित्र बन गया है, मैं तेरे से बताना चाहता हूँ। बोला बता फिर क्या है। तो उसने बताया कि मैं उस राजा का बेटा हूँ। उसने तो एकदम से ऐसे हैरानी वाला मतलब को एक्सप्रेशन दिया, बोले तो उस राजा का बेटा है और यहाँ पे क्या ये इतना बर्तन मांज रहा है चाय वाली की दुकान पे, ऐसा कैसे। तो उसने बताया ऐसे ऐसे मैं अपने घर से भाग आया था अपने पिता से नाराज होके, और अब जो है मैं वापस जाऊं कैसे। तो बोला फिर क्या हुआ, फिर चल अपने घर वापस। बोला मेरा मुंह नहीं है वहां जाने का, मुझे लगता है मेरे पिता मुझसे पूछेंगे, मुझसे नाराज होंगे कि तू ऐसे छोड़ के चला गया। तो मैं वहां नहीं जा, मैं जाऊं कैसे, अब ये समझ नहीं आ रहा। तो तब उसने मंत्री ने बोला अरे मैं उसी राजा का मंत्री हूँ, उसने ही मुझे तुझे लेने के लिए भेजा है, कितने लोग तुझे ढूंढने के लिए लगा रखे हैं, वो तो राज कार्य में भी अपना राज कार्य भी करता नहीं वो राजा, तो बिल्कुल दुखी मन से एक जगह पड़ा रहता है, कुछ भी ठीक से जीवन भी जीता नहीं। वो कितना ढूंढ रहा है तुझे, कितना रो रहा है तेरा पिता, चल तू। तो वो जबरदस्ती उसको लेके चलता है और बोला तू चिंता मत कर, वो तेरे से कुछ नहीं पूछेंगे। तो जैसे ही वो गया अपने पिता के पास, उसके पिता ने उसे गले लगाया, प्यार किया, और उसी दिन से उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। जो उसकी प्रॉब्लम थी पिता से दूर जाने पे, सोने की प्रॉब्लम, कहाँ सोऊंगा, छत होनी चाहिए, खाने की प्रॉब्लम, कपड़े की प्रॉब्लम, जो भी उसकी जीवन की मुश्किलें थी वो सारी बस एक झटके में खत्म हो गई जैसे ही वो अपने पिता के पास पहुंचा। अब 56 भोग तैयार है उसके लिए, सोने के लिए उसके कितना सुंदर सुंदर मखमल का बिस्तर तैयार है, खाने की पहनने की जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है संसार की, अब उसको कोई नहीं है। क्यों, उसने क्या किया, केवल अपने पिता के पास गया। तो यहाँ से ये समझो हमें भी ये तीन ताप कब तक सता रहे हैं, जब तक हम अपने पिता से दूर। जैसे ही हम अपने पिता के घर चले जाएंगे ये सारे ताप हमें सताने बंद हो जाएंगे। तो हमारे दुखों का कारण क्या है, कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से दूर होना। जैसे वो राजा का बेटा जब तक अपने पिता से दूर था सारी मुश्किलें उसकी, जैसे ही बस पिता के पास गया उसकी सारी मुश्किलें खत्म। तो कहते हैं माया दंड कैसे देती है, कभी तो स्वर्ग में भेज दिया, कभी नरक, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, दंड ये जे राजा या नदी ते चुबाए। कभी तो राजा बना देती है, कभी उसको रंक बना देती है, कभी स्वर्ग में कभी नरक में, ऐसे। तो कह रहे हैं तो फिर ये कर्ता कौन, जो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है।
सुख दुख का भोक्ता है कौन? आप में से अनम्यूट करके बताओ, जो हमें ये सुख दुख मिल रहा है वो कौन भोग रहा है? ये आत्मा भोग रही है, ये शरीर भोग रही है, कि ये मन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? अनम्यूट करके बताओ। हरे शरीर। कृष्णा दीदी। हाँ जी, कौन भोग रहा है? हरे कृष्णा शरीर। शरीर शरीर भोग रहा है। और सिर्फ शरीर? शरीर आया सबका आंसर? माता जी आत्मा भोग दीदी शरीर भी तो हमारा भोगता है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हाँ जी। शरीर आत्मा और मन तीनों भोगते हैं। आत्मा भोग। चलो अब आप म्यूट कर लो। अब सुनो, अगर ये शरीर दुख भोग रहा होता तो शरीर को जब आग लगाते हैं तो चिल्लाता क्यों नहीं? अगर शरीर ही दुख भोग रहा होता तो शरीर को तो जलाते हैं हमारे सामने, कितनों का दाह संस्कार देखा होगा आपने, तब वो चिल्लाता क्यों? ये शरीर तो जड़ है, ये शरीर कैसे दुख भोग सकता है? ये शरीर दुख नहीं भोग रहा। फिर आपने दूसरा उत्तर दिया आत्मा। आत्मा तो हमने अभी गीता का ज्ञान सबसे पहले हमने सुना था, ना इसको कोई डुबा सकता, ना इसको कोई काट सकता, ना इसको कोई जला सकता, ना इसको कोई सुखा सकता। आत्मा पे तो किसी चीज का असर ही नहीं हो सकता। तो फिर सुख दुख कौन महसूस कर रहा है? ना आत्मा, ना शरीर, ना मन। इसको एक कहानी से समझो ठीक से। देखो, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई कर देता है, कुछ उसको मार पीट करके, और विदेश भाग जाता है। विदेश भाग जाता है। अब उस पड़ोसी को उससे बदला लेना है। समझ लो रामलाल को श्यामलाल से बदला लेना है। अब श्यामलाल तो विदेश चला गया, रामलाल कुछ कर नहीं सकता उसका। अब विदेश जाने के पैसे नहीं है रामलाल के पास, श्यामलाल विदेश चला गया। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं बदला कैसे लूं। सोचते 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 उसे याद आया कि अरे श्यामलाल ही तो भागा है, उसका पूरा परिवार तो यही है। तो उसने अगले दिन से जाके परिवार वालों की पिटाई करना शुरू कर दिया, घर तोड़ना शुरू कर दिया। श्यामलाल को हाथ भी नहीं लगाया रामलाल ने, श्यामलाल को हाथ भी नहीं लगाया। कहाँ किसको पिटाई हो रही है? उसके घर वालों की। उसका घर तोड़ा जा रहा है, उसका सारा सामान फोड़ा जा रहा है। वहां से एकदम से फोन आ जाता है श्यामलाल का, रामलाल से हाथ जोड़ के, भाई तू मुझे माफ कर दे, जो तुझे चाहिए वो मुझे बता, तू मेरे घर वालों को छोड़ दे। अरे श्यामलाल को तो मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर कैसे वो माफी मांग रहा है? इससे समझो, जब तक श्यामलाल ये समझता है ये माता पिता मेरे हैं, तब तक वो उससे दुखी होगा और उससे माफी मांगेगा कि भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई, जो चाहिए तुझे ले ले। वो दुखी है जब तक वो ये मान रहा है कि ये माता पिता मेरे हैं। जिस दिन उसे समझ आ जाएगा कि अरे ये मेरे माता पिता नहीं, ये तो किडनैपर है, इन्होंने तो मुझे बचपन में किडनैप करके तो लाए थे, इनका मेरा कुछ संबंध नहीं, वो क्या कहेगा? जो करना है कर, मार दे चाहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब उसे दुख होना खत्म हो गया। समझ रहे हो? जिस दिन उसको ये पता चल गया कि माता पिता मेरे है ही नहीं, तो उसको दुख होना खत्म हो गया। तो ये सुख और दुख का जो भोगता है, जब तक जीव शरीर मानकर, स्वयं को स्वतंत्र मानकर भोक्ता मानता है, तो वो करता है, वही फल का भोक्ता होगा। जब तक हम शरीर में आसक्त हैं, देखो आत्मा को दुख पहुंचाया नहीं जा सकता, आत्मा को ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, ना जलाया जा सकता। लेकिन अपराध किसने करा है? अपराध तो आत्मा नहीं करा है। भगवान से बहिर्मुख होने का, शरीर थोड़ी बहिर्मुख हुआ था, शरीर तो हमें यही मिला है। बहिर्मुख कौन हुआ था? आत्मा। लेकिन आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना इसको सुखाया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आत्मा को रियलाइज कराने के लिए कि भाई तूने अपराध करा है, उसको क्या कर दिया? ये कवरिंग पहना दी शरीर की, और इस शरीर के साथ आसक्ति भी बना दी। अब इस शरीर का हाथ कटेगा तो मैं रोऊंगी, अरे हाथ कट गया, मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये शरीर मतलब हमें छोड़ना पड़ेगा तो हम रोएंगे, अरे मेरी मृत्यु हो गई, जबकि आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं।
जब तक हम अपने आप को कर्ता महसूस करेंगे, भोक्ता, तब तक हमें ये सुख और दुख का भोग भी करना पड़ेगा। तो जब तक आसक्ति है जीव की शरीर में, तो वो सुख दुख का भोगता है। जिस दिन उसकी आसक्ति खत्म, जैसे श्यामलाल को पता चल गया ये मेरे माता पिता है ही नहीं, उसको दुख होना खत्म हो गया ना। जिस दिन हमें ये शरीर से हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा सुख दुख खत्म हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझो। जैसे इस शरीर और इस शरीर से संबंधित ही हमें दुख ज्यादा होता है। जैसे यदि मेरे संबंध में मेरा पिता की मृत्यु हो जाए या मेरे किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो मुझे दुख बहुत ज्यादा होगा। वही यदि पड़ोसी के पिता की मृत्यु हो तो उतना दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस शरीर से मैंने अपना संबंध बना रखा है। मैं ये शरीर हूं, तो मेरा भी पिता है, तो पिता का दुख मेरा दुख। जिस दिन ये समझ आ जाएगी कि मैं ही शरीर नहीं हूं, तो फिर इस शरीर का पिता भी कोई नहीं है, फिर उस पिता के जाने का भी दुख नहीं है। समझ रहे हो बात? कि जीव जब शुद्ध स्वरूप में अपने को भगवान का दास समझता है और अपने को स्वतंत्र नहीं समझता, तो कर्ता भी वह नहीं है। जब तक हम अपने आप को कर्ता महसूस करते हैं, तब तक हमें फल का भोक्ता भी बनना पड़ेगा। जिस दिन हम कर्ता नहीं है, तो फिर फल के भोक्ता भी हम नहीं हैं। कुछ समझ आया? क्लियर हुआ कुछ? अनम्यूट करके बताओ क्लियर हुआ या और इसे अच्छे से और क्लियर करवाऊं? दीदी समझ में आ गया। ठीक है। तो कर्म जो हम कर रहे हैं ये जड़ इंद्रियों द्वारा कर रहे हैं, और आत्मा तो कोई कर्म कर ही नहीं रही, तो वो करता भी नहीं है। तो हमारे दुख का कारण कौन है? हमारे दुख का कारण है हमारी आसक्ति। हरे कृष्णा। हैंड रेज किया है विनय कुमार प्रभु ने। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछो एक बार। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, पूछिए। माता जी, जब जो सोल होती है, आप बोल रहे हैं जैसे वो करता नहीं है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, तो एग्जैक्टली जो डिजायर्स आ रही है वो शरीर आत्मा कर रही है या फिर मन कर रहा है, और क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? अभी मतलब जो एक्शन करने के लिए इंस्पायर कौन हो रहा है? हाँ, अभी जो ये हमारी संसारिक इच्छाएं आ रही है ना, अभी ये सारी संसारिक इच्छाएं हमारी आसक्ति वश हमारा मन कर रहा है। क्योंकि मन बीच में क्या है? चेतना भास। शरीर जड़, आत्मा चेतन, और बीच में मन। मन क्या है? चेतना भास। मतलब वो जड़ होते हुए भी है जड़, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ गुण आ रहे हैं, आत्मा के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मन की ही इच्छाएं हैं ये, जो अभी संसारिक हमारी इच्छाएं हैं, ये सब मन की इच्छा समझना। भक्ति संबंधित हमारी कुछ इच्छा आ रही है, वो अभी आत्मा की समझ सकते हैं, लेकिन वो भी अभी तो हम भक्ति भी किस लिए कर रहे हैं कि मुझे मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है। अभी शुरुआत में मन की भी हो सकती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है माला करना, मेरा मन बहुत खुश हो जाता है जब मैं मंदिर जाती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ, इसलिए शुरुआत हम ऐसे करते हैं। लेकिन धीरे 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 फिर वो जो आत्मा की प्रवृत्ति है, जो उसका जो उसी का ये इच्छा है, क्योंकि आत्मा भगवान के साथ संबंध है, आत्मा का भगवान के साथ संबंध है। तो जब हमारा संबंध हो जाएगा, हमें संबंध ज्ञान हो जाएगा भगवान से, तब जब हम ये भगवत संबंधी इच्छाएं करेंगे, तब समझना ये आत्मा की। अभी बहुत निचले लेवल पे हमें ये समझ ही नहीं आ सकता कि ये आत्मा की इच्छा है या मन की इच्छा है। अभी मन के लेवल पे ही हैं हम, मन की इच्छा से ही चलो। धीरे 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 जैसे जैसे हमारी चिन्मयता बढ़ेगी ना, हमें आत्मा की अनुभूति होनी शुरू होगी, तब हमें समझ आएगा अरे ये तो मेरी आत्मा की इच्छा है। समझ रहे हो आप? तो माता जी यानी आत्मा भी इंडिपेंडेंट होकर डिजायर कर सकती है? मतलब अभी फिलहाल हमारी जो डिजायर वो पॉल्यूटेड है, बट आत्मा भी, हाँ, उसका भी एक एग्जिस्टेंस है जो वो खुद डिजायर करती है।
हाँ, गुण तो आत्मा का ही है, डिजायर करना। जड़ जड़ के अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं। चिन्मय का क्या मतलब है? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और एक और है, बिल्कुल दिमाग से निकल गया अभी। क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो आत्मा की है, मन की और शरीर की है ही नहीं। गुण तो आत्मा का है, लेकिन वो पॉल्यूटेड है, बिल्कुल आपका वर्ड सही। अभी हम शरीर के अनुसार इच्छाएं कर रहे हैं, समझ गए? हम शरीर से रिलेटेड ही इच्छाएं कर रहे हैं, समझ गए? अब क्लियर हो गया प्रभु जी? जी जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? अनुभव शक्ति, क्रिया शक्ति जो आपने भी बताया। ठीक है, तो अब हमारे अभी हमने देखा कि माया हमें जो है दंड दे रही है, कभी स्वर्ग ले जाती है, कभी नरक ले जाती है। तो ये माया हमें अभी समझ आई, हमारे दुखों का कारण कौन दिख रहा है? माया दिख रही है सामने, जो हमें मार रही है, पीट रही है, हमें दुख दे रही है। लेकिन इसको और अच्छे से समझो तो माया क्या है? एक तरह से पुलिस का कार्य करती है। माया हमारी हेल्प कर रही है, हमें पीट नहीं रही। क्यों? जब हम कुछ गलत काम करते हैं, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो पुलिस उसे क्यों मारती है? क्या पुलिस का उससे बदला लेना होता है कि ये खराब है, इसको मारो? पुलिस को क्या अच्छा लग रहा होता है उसको पीटना, इसलिए पीटती है उसे? नहीं, उसके अंदर डर बिठाना। पुलिस का क्या पीछे हिडन मोटिव है कि उसके अंदर इतना डर बिठाना कि भाई तू आगे से चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी करने से पहले तुझे पुलिस का डंडा याद आएगा कि मैं चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे मारेगी। इसलिए इस डर से ही सही वो गलत काम करने की उसकी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो ये जो माया हमें दुख दे रही है, तीन ताप दे रही है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, ये तीन ताप हैं। ये जो हमें दे रही है, ये हमें इस संसार से हटाने के लिए दे रही है कि हम दुखी होके कहे हैं भगवान अब नहीं रहना यहाँ पे, अब तो हमें भक्ति करके भगवान के जो हमारा घर है अपने घर वापस जाना है, हमें इसमें रहना ही नहीं है। यदि ये दुख नहीं होते, माया के द्वारा दुख हमारे ऊपर नहीं आ रहे होते, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, हम तो यहाँ की PR ले लेते, परमानेंट रेजिडेंट हम यहीं के होते, अब नहीं जाना। तो ये जो माया हमें कष्ट दे रही है, ये समझो हमारी हेल्प कर रही है। इसको हमेशा माया को, माया इज इक्वल टू पुलिस याद रखो। जैसे पुलिस हमारी दुष्वृत्ति को खत्म करने के लिए अपॉइंट की जाती है, ऐसे ही जो हमारी कृष्ण बहिर्मुखता हो चुकी है, हमारे अंदर दुष्प्रवृत्ति आ चुकी है, भगवान ने माया को एज अ पुलिस हमारे लिए नियुक्त किया है। अच्छा, अब ये प्रश्न होना चाहिए, क्या ये प्रोसेस में डल के ही हम ठीक होंगे? और कोई प्रोसेस नहीं था? ये इतना दुख देने वाला, हमें परेशान करने वाला, यही एक प्रोसेस है जिससे हम शुद्ध हो सकते हैं। इनाक्षी दीदी, आपका प्रश्न होगा, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू दीदी मतलब आज की क्लास शायद मेरे लेवल से काफी ऊपर है, और मैं कह लो कि ABCD वाला बच्चा हूँ अभी, और मुझे नहीं समझ में आई कि माया को कैसे अपॉइंट किया है हम, मतलब वो पुलिस की तरह। हाँ, इसको ऐसा समझो, हम आत्मा है, जीवात्मा, भगवान का अंश है ना, लेकिन हम ऐसे वाले बच्चे हैं जो घर छोड़ के भाग गए। एक बच्चा जो अपना घर छोड़ के भाग गया, तो उसके माँ बाप किसके पास जाते हैं ढूंढवाने के लिए? पुलिस के पास ही जाते हैं ना, कि प्लीज जाओ उसे ढूंढ के ले आओ। पुलिस जाती है, वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या करती है पुलिस? उसको डराती धमकाती नहीं है कि अरे यहाँ तेरे को कोई मार देगा, कुछ हो जाएगा, तेरे माँ बाप रो रहे हैं, चल यहाँ से, डरा के धमका के जबरदस्ती लाके देती है ना। तो इसी तरह समझो, हम जीवात्माएं जो यहाँ पे हैं वो कृष्ण बहिर्मुख हो चुकी हैं। अब कृष्ण बहिर्मुख होके हम इस संसार में तो फंस चुके हैं। यदि इस संसार में हमें तीन ताप नहीं मिलेंगे, आदि देविक मतलब देवताओं के द्वारा दिए गए ताप, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि, वर्षा इत्यादि, आदि भौतिक मतलब हमारे जैसे जीवात्माओं द्वारा दिए गए दुख, जैसे कुत्ते का काटना, किसी पड़ोसी का झगड़ा होना, माता पिता से लड़ाई होना, ये सब आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब मेंटल टेंशन, कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हम ऐसे ही दुखी होकर बैठ जाते हैं, क्यों भाई? डिप्रेशन है। तो ये तीन ताप हमें
माया के द्वारा दिए जाते हैं ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। हम सोचें कि अरे मैं क्यों फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, ये सब क्यों मेरे मतलब ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इन सब का रीजन क्या है पीछे, ये दुख मुझे क्यों आ रहे हैं, सुख और दुख का रीजन क्या है, ये सब सोचें। फिर हमें पता चले अरे जीवेर समरूप है नित्य कृष्णदास, हम तो भगवान के अंश है, ममे वांशो जीव लोक भूत सनातना, भगवान की बात हमें याद आए, हम तो भगवान के अंश है, हम तो ये सुख दुख के लिए बने ही नहीं, तो फिर हम किस लिए बने हैं? भक्ति करने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए, वापस अपने घर जाने के लिए। ठीक है दीदी, कुछ जी clear? दीदी, हाँ अब समझ में आ गया। ठीक है, और एक और हैंड रेज हुआ है, आपका प्रश्न कुछ? हरे कृष्णा, राघवेंद्र प्रभु है शायद, आपका कुछ प्रश्न है या ऐसे ही हैंड रेज हुआ है प्रभु जी? नहीं, चलो प्रश्न है प्रभु। नहीं, मैं म्यूट पे था, सॉरी, म्यूट पे था। अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अब सुनाई दे रही है। हाँ, विषय दीदी ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि जैसे आपने वो स्टोरी बताया कि जैसे श्यामलाल के रिलेटिव्स को तकलीफ पहुंचाई, तो वो जो आपने एग्जाम्पल दिया था, तो अभी जैसे हमारे घर में अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं और बच्चियां होती हैं, तो अभी जैसे उनको कुछ भी हो जाता है या चलो वो थोड़े से बीमार पड़ गए या उनको तकलीफ है, तो बट नेचुरली कि पहला इम्पैक्ट हम ही होते हैं, जैसे मैं होता हूँ। तो अभी इस चीज को फिर आगे से इसको कैसे लिया जाए कि मतलब ठीक है ये तकलीफ में है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इसको कैसे किया जाए, समझ तो हम हाँ गए लिए हाँ है ना, हाँ, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब किस लेवल पे होता है। अब जैसे बच्ची को कुछ तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर के हाँ पास तो लेके जाना है, फिर रात को बिल्कुल जगना भी है, और फिर दोबारा फोन करके पूछना भी है कि मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, बच्ची कैसी है करके पूछना है। अगर नहीं पूछते तो मन नहीं मानता, तो हाँ इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कैसे करें इसको? हाँ, ये अब समझो आप, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। अभी हम गृहस्थ में हैं तो हमारे कर्तव्य हैं, हमें कर्तव्यों से नहीं भागना कि कोई सामने हमारे बीमार पड़ा है तो हम कहेंगे अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं इसका मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, ये रॉन्ग है। हमें अपना कर्तव्य करना है, जो कोई बीमार है हमारे सामने उसकी सेवा करनी है, उसका ध्यान रखना है, लेकिन उसके बीमारी में या उसकी प्रॉब्लम में हमने अपना चिंतन नहीं खो देना कि हम हरिनाम कर रहे हैं और बस यही सोच रहे हैं अरे वो तो बीमार है, अरे वो तो बीमार है, अरे वो बीमार है, अरे वो बीमार है, उसको हमने डॉक्टर के पास ले गए, अपना कर्तव्य पूरा किया, ठीक हो जाएगा। अभी बैठ के मेरा क्या कर्तव्य है, जो मेरे भगवान के प्रति जो मूल कर्तव्य है उसको भी तो पूरा करूं। एक ही के प्रति कर्तव्य तो नहीं है, इस संसार के लोगों के प्रति जो मूल कर्तव्य है वो भगवान के प्रति है, उस कर्तव्य को भूल कर सारे कर्तव्य करने लग जाऊंगा तो होगा रोग। ये एक दिन में आएगा नहीं, धीरे 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 जैसे जैसे हमारा हरिनाम ठीक से होगा तब तो हमें ये इसका पीछे का रूट कॉज समझ आने लगेगा कि कोई प्रॉब्लम में क्यों है, क्योंकि उसके कुछ कर्माज हैं, वो कर्माज उसको भी भोगने ही है ना, उसमें हम उसको कैसे रोक सकते हैं कि हम आगे खड़े हो जाएंगे भैया नहीं इसको कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको भी वो जीवात्मा है, अपने कर्माज भोगने हैं, तो हम उसके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन अपना चिंतन नहीं खोएंगे। बस ये बात समझनी है कि जब माला करूं तो हमें अपना कर्तव्य भगवान के प्रति भी याद रखना है। जी ठीक है जी, मतलब ये मतलब जैसे आपने कहा कि कल से तो नहीं हो पाएगा, मतलब पहले बात तो आधी जनता को ये पता ही नहीं हुआ कि हमें ऐसा सोचना है। अभी हाँ। ये क्लास में आके ये सोचने का हमको एक अवसर मिला है, फिर सोच के इम्प्लीमेंटेशन करना इज द नेक्स्ट लेवल, मतलब वो समझ आ रही है मेरे को, इतनी सी बात अभी फिलहाल। अभी थ्योरेटिकल ही होगा ये प्रभु जी, स्वाभाविक ही जी बात होगा, थ्योरेटिकली अभी जबरदस्ती करना है। अरे ठीक है, भगवान के सामने बैठा हूँ, भगवान देखेंगे ना, मैं अगर सामने होता भी तो भी मैं उसको कुछ कर नहीं सकता ना, लेकिन भगवान तो कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अब मैं भगवान पे सरेंडर होके बैठा कि भगवान आप देखो, मैं बस आपका हरिनाम करना है, इतना इससे हमें धीरे 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 स्टार्ट करना है, जाके वो आएगा कि हाँ बिल्कुल ही हमारा ध्यान उधर ना जाए, वो बात बहुत ऊपर की है। जी, समझ गया दीदी, समझ गया। ठीक है प्रभु।
तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या इस प्रोसेस में फंसाए बिना, ये सुख दुख दिलाए बिना जीवात्मा को शुद्ध नहीं किया जा सकता? क्या सीधा हम भगवान के पास नहीं जा सकते? भगवान ऐसे ही बोले आ जाओ मेरे पास और हम चले जाएं ये प्रोसेसिंग में पड़े बिना? तो इसको भी एक कहानी से छोटी सी से समझना कि एक बार नारद जी ने भगवान से बोला कि आप जीवों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं उनको सीधा अपने पास बुला लेते? तो भगवान बोले मैं तो बहुत चाहता हूँ कि सारे के सारे मेरे पास आ जाएं, देखो इतनी जगह है यहाँ पे। तो आपको पता है ये ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है, भगवान का धाम। कुछ लोग ये भी मजाक में बोलते हैं ना कि सारी भक्ति करने लग जाएंगे तो ये खाली हो जाएगी जगह, और वहां पे इतनी जगह है भी कि नहीं। इसको समझो जेल, पूरी कंट्री की जेल कितना पार्ट होती है, छोटा सा पार्ट होती है ना, एक सिटी में जेल इतनी सी होती है, और पूरा कंट्री कितना बड़ा है। तो ये तो जेल है, ये तो बहुत छोटा पार्ट है भगवान का बनाया हुआ। भगवान का धाम तो चिन्मय है, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं, कितने भी जीव वहां जा सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि वहां भीड़ हो जाएगी हम लोग सब भक्ति करेंगे तो भगवान ने बोला यहाँ पे तो बहुत जगह है, तुम ले आओ जिसको लाना है। तो भगवान नारद जी चल पड़े। नारद जी चल पड़े। सबसे पहले उन्होंने देखा एक किसान पसीने में लथपथ और जो हल चला रहा है। किसान नारद जी ने देखा ये आदमी तो अपने जीवन से जरूर परेशान होगा, इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा पागल के जैसे, इसको बोलूंगा तो ये चलेगा ना, क्यों वहां पे कितना अच्छा है भगवान। तो गया, अरे भैया तू क्या भगवान के पास चलेगा? भगवान के धाम में ना तेरे को ये मेहनत करने की जरूरत, ना इतना पसीना बहाने की जरूरत, वहां सब सुख है, ना जन्म है ना मृत्यु है, ना जरा है ना व्याधि है, वहां चलेगा? भगवान ने बोला है। तो किसान क्या बोलता है, कह रहा है क्या स्वर्ग में मुझे प्याज और रोटी और छाछ और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मिलेंगे? अगर ये सब अरेंजमेंट वहां हो, छाछ प्याज रोटी और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, तो मैं चलने की सोच सकता हूँ। नारद जी ने अपना सिर पकड़ लिया कि मतलब भगवान का धाम का सुख किससे कंपेयर कर रहा है? प्याज छाछ और रोटी, मतलब ये कैसे कुबुद्धि ना, यही जीव है हम, इसलिए हमें भगवान सीधा नहीं बुला रहे। तो फिर आगे चले, नारद जी ने वहां से आगे चले। नारद जी ने देखा गधा, गधा जो है परेशान हो रहा, गधियां उसे दुलत्ती मार रही और मालिक उसे वो मार रहा है डंडा और इतना सारा लाद के उसे लेके जा रहा। तो उसने नारद जी ने बोला गधे के कान में, भाई तू यहाँ पे कितना पागल के जैसे ये ढो रहा है इतना इसका बोझा, तो क्या तू भगवान के धाम चलेगा? वहां पे ये सब करने की जरूरत नहीं तुझे। तो गधा क्या बोला, वो सामने जो गधियां घूम रही हैं वो गधियां क्या मेरे साथ चलेंगी क्या? यही गधी वहां होगी क्या, मेरे को मिलेगी क्या वहां पे यही सब गधियां? तो मैं चलूंगा। नारद जी ने फिर सिर पकड़ा, हे भगवान। आगे चले, आगे वो एक सुअर के पास गए। सुअर वहां पे आराम से कीचड़ में लेटा पड़ा था। नारद जी को लगाया है ये भी कोई जीवन है, कीचड़ में ऐसे लेटा पड़ा है, ये तो शायद चल ही पड़ेगा, ये तो कितना गंदगी में लेटा हुआ है। सुअर से पूछा, भाई चलेगा क्या भगवत धाम? वहां पे तो बड़ा सुंदर मखमल का बेड मिलेगा, ये तो तू कीचड़ में लेटा हुआ है, चलेगा क्या? तो सुअर क्या बोला, ये ये कीचड़ वाला बेड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ये कीचड़ ऐसा मलमल जैसा लगता है मुझे, ये कीचड़ वहां स्वर्ग में मिलेगा क्या? और मेरी इतनी सारी सुअरियां हैं और इतने सारे बच्चे हैं, ये सब वहां होंगे क्या? ये सब होंगे तो चलूंगा। नारद जी ने सिर पकड़ा, वापस गए, बोले भगवान आप सही कह रहे हो, आप तो बुलाना चाहते हो, ये जीव खुद है जो आना नहीं चाहता। जीव की इतनी आसक्तियां हैं जिनको छोड़कर वो जाना नहीं चाहता, इसलिए इसलिए भगवान ने ये प्रोसेस किया। ऊपर से देखने में तो ये दुख लग रहा है, ऊपर से देखने में तो ये दुख लग रहा है कि माया हमें आदि देवी का आध्यात्मिक आदि भौतिक ये दुख दे रही है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? इससे ये है कि हम यहाँ के दुखों से दुखी होके एक अच्छी जगह जाने की दी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा दी। लाइट चली गई। ओ, हरे कृष्णा। दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी
2 मिनट दीजिए, शायद दीदी की लाइट चली गई है वहां से मुझे घर से, वो अभी कनेक्ट कर। हरे कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी आ हाँ रही है। जी हरे कृष्णा हाँ जी दीदी, आ अभी गई। आ रही है। दीदी आ रही अभी ठीक है ना? ठीक है। दीदी एक बात मेरे को कहनी थी। हाँ जी मैं बोलिए। कह रही हूँ ये दुनिया की चीजें हमें इसलिए तब तक अच्छी लगती हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि परमात्मा के पास इससे बेहतर कितना कुछ है। मतलब वहाँ जरा जन्म व्याधि ये सब और आध्यात्मिक के तीनों ये ताप जो बताए ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इस चीज का जब हमें विश्वास बिल्कुल होएगा सही। ना तभी जाके हम भक्ति में ज्यादा लीन हो पाएंगे। नहीं अभी हमें जो दिख रहा है, बिल्कुल जो हमें बिल्कुल। अभी दिख रहा है हमें लगता है वही बहुत अच्छा है। अभी हमने और बहुत अच्छा अच्छा। चीज देखा नहीं है इसलिए हमें ये संसार अच्छा लग रहा है। बेसिकली ये लगता है मुझे। हाँ हाँ जी बोल दीजिए। बिल्कुल, ये भी एक कारण है। नहीं बिल्कुल सही बोला। जब हम ये हरि कथा में ही समझेंगे, ये सब भी हम हरि कथा में ही समझेंगे। अभी बिल्कुल वॉइस क्लियर है? उसको जो 1 मिनट बस मैं अपना नेट खोल लूं। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ तो ये हमें हरि कथा में ही तो सुनने को मिलेगा ना। जब हम हरि कथा सुनेंगे कि वहां पे वहां का धाम कैसा है, जब हम भगवान का उस धाम की लीलाएं सुनेंगी कि कैसे वहां पे ब्रजवासी भगवान के साथ इतने आनंद में रहते हैं, जब वहां की लीलाएं सुनेंगे, वहां की बातें सुनेंगे, तभी हमारे अंदर लोभ आएगा। यही कहा जाता है ना कि भक्ति कैसे की जा सकती है, बोले लोभ, लोभ से। यदि हमारे हृदय में वो वहां के किसी परिकर के प्रति, उसकी सेवा के प्रति हमारे हृदय में लोभ आ गया। अच्छा सुदामा सुबल कैसे भगवान के साथ आनंद लेते हैं, उनको कैसे खुश रखते हैं, खुद को उनको कितना आनंद होता है, तो उनकी सेवाओं के प्रति यदि लोभ आ गया तो ये भक्ति हो जाएगी, है ना। हाँ और किसी का कुछ प्रश्न है? तो इस तरह से हम समझ गए कि भगवान हमें चाहते हैं, लेकिन हमारी खुद की इतनी आसक्तियां यहाँ पे फंसी हुई हैं जिसके कारण हम यहाँ से निकल नहीं सकते। फिर सुख दुख क्या है ये हमें समझ आया कि सुख दुख मन की स्थिति है, किसी वस्तु में सुख दुख नहीं है। सुख दुख वस्तु में नहीं है, ये केवल एक मन की स्थिति है। इसे इसे भी समझो। यदि कोई बहुत दुखी है तो उसके सामने कितनी उसकी फेवरेट स्वीट आप ला के रख दो, रसमलाई रख दो, जो भी उसकी फेवरेट कुछ मिठाई हो, उसको वो अच्छी नहीं लगेगी। और वही यदि वो बहुत प्रसन्न है, किसी दिन उसका मन बहुत ही खुश है, तो उसके सामने आप नमक से रोटी भी रख दोगे तो वो उसे अच्छी लगेगी। तो इससे समझो सुख दुख जो है वस्तु में नहीं है, मन की स्थिति में है। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी, तो वो दुखी है, वो दुखी है पैसे की कमी के कारण, और दूसरा व्यक्ति सुखी है कि उसको गाड़ी मिल गई। तो दीदी गाड़ी वाईफाई में है सुख तो दुख नहीं वाईफाई, है। दीदी वाईफाई ऑन कर लीजिए, आवाज ठीक नहीं आ रही। लाइट ठीक है, मैं कट करती हूँ।
दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी अभी दीदी म्यूट है, अभी क्या वो कनेक्ट हरे कृष्णा दीदी, मैं वाईफाई कनेक्ट कर रही हूँ, आप बस 2 मिनट और रुको। वाईफाई से सही होगा दीदी। दीदी दीदी करें प्लीज पेशेंट प्लीज। हरे कृष्णा, अब ठीक है आवाज? दीदी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, वॉइस क्लियर आएगी। हाँ हाँ, वो तो जो है, ये सुख और दुख वस्तु में नहीं है, ये मन की स्थिति में है। तो इस माया से बचे कैसे? अब ये तो समझ आ गया कि सुख और दुख का देने वाले जो है वो माया है। तो भगवान ने इसका आंसर दिया है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव तरन्ति ते। मतलब मेरी माया बहुत मुश्किल है कोई उससे पार पा ले, मेरी माया से पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन केवल वही पार पा सकते हैं जो मेरे शरणागत हो जाएं। और वो माया से कैसे पार पा सकते हैं? जैसे एक गाय के खुर में पानी रुका हो ना, वो छोटा सा गड्ढा, उससे हम कितनी जल्दी पार पा लेते हैं। तो इतनी जल्दी हम माया को पार कर सकते हैं यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएं। तो भगवान से शरणागत होने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहला है शास्त्र। भगवान ने हमारे लिए शास्त्र भेजे कि शास्त्र में पढ़ो और मेरे तक आने का रास्ता मैंने उसमें बता दिया है। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। जब हम माया मुग्ध हो चुके हैं तो अब हमें कृष्ण स्मृति ज्ञान कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके वेद और पुराण भेजे, वेद और पुराण भेजे। लेकिन शास्त्र भी हम पढ़ते नहीं, फिर भगवान ने कृपा करके हमें साधु भी भेजे। साधु हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें इस माया से बच सकते हैं हम और भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो वो हमें समझाते हैं। एक और छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति जो है बहुत दुखी, उसके पिता मर गए और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं, वो बहुत दुखी परेशान। तो उसके पिता का मित्र आया और बोला, अरे तू इतना दुखी क्यों, तेरे तो पिता बहुत सारा धन छोड़ के गया। तो बोला, मुझे तो मिला नहीं, कहाँ है वो धन, मैं तो खाने के लिए भी परेशान हूँ। तो बोले, तुम जो है ना अपने घर में खुदाई करो, तुम्हें वो मिलेगा। तो बोले, मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो बोले, दक्षिण तरफ भी तुम खुदाई करना मत, वहां पे तुम खोदोगे ना तो ततैये मिलेंगे, तुम्हें काट लेंगे। फिर बोले, उत्तर की तरफ भी तुम खुदाई मत करना, क्यों? क्योंकि वहां पे काला अजगर मिलेगा, वो तुम्हें खा ही जाएगा। फिर बोले, पश्चिम की तरफ भी तुम खुदाई मत करना, वहां पे यक्ष मिलेगा, यक्ष भी तुम्हें खा जाएगा। बोले, पूरब की तरफ में तुम यदि खुदाई करोगे ना तो तुम्हारे पिता ने जो तुम्हारे लिए धन गाड़ के रखा है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो उसने इसी तरह वो पूरब की तरफ में खुदाई की और उसे धन रखा हुआ मिल गया और उसका जीवन ठीक से हो गया। तो इसके पीछे क्या शिक्षा है? बोले, जो साधु ने बताया था दक्षिण की तरफ में ततैया मिलेंगे, वहां खोदना मत। वो दक्षिण में वो ततैया क्या है? वो है कर्म, कर्म मार्ग। जैसे ही हम कर्म कांड में फंस जाते हैं कि ये करेंगे तो इससे हमें ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो इससे हमें ये मिल जाएगा, तो हमारी कर्म वासनाएं बढ़ जाती हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होते के साथ ही हम दूसरी इच्छा के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो ये कर्म मार्ग जो है, ये ततैया के जैसे, जैसे वो काट लेता है एक के बाद एक, दूसरा दूसरा काटता रहता है ना, ऐसे इसको बोला है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में जाना नहीं। फिर बोले, उत्तर की तरफ कौन था? काला अजगर, काला अजगर भी खा लेगा, उस तरफ जाना नहीं। बोले, वो काला अजगर क्या है? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब जिसमें ये समझाया जाए
कि आत्मा और परमात्मा एक है, एक मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, वो सायुज्य मुक्ति जिसको बोली जाती है, वो भी गलत है। जैसे अजगर साबुत के साबुत को निगल जाता है ना, मतलब हमारा स्वरूप ही उसने ढक दिया। यदि हम ज्ञान मार्ग की तरफ चले गए, जो हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मतलब हम भी हैं और भगवान भी है, तभी तो दास और स्वामी होंगे ना, दो होंगे तभी तो प्रेम होगा ना। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा ना कि एक ही हो गए। दास होना मतलब कोई स्वामी है तभी तो दास होगा, स्वामी का ही तो दास होगा, इसका मतलब दो हैं। लेकिन वो ज्ञान मार्ग क्या सिखा रहा है, आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाएंगे। ये मतलब जो उसका स्वरूप था भगवान की सेवा करने का, वो स्वरूप ही खत्म हो गया। जैसे साबुत का साबुत वो निगल जाता है, मतलब उसने वो स्वरूप ही खत्म कर देना। ज्ञान मार्ग की तरफ हम चले गए तो बोले पश्चिम में बोले यक्ष, यक्ष भी जो है वो पूरा खा जाता है। तो वो क्या है, वो योग मार्ग। योग मार्ग में भी यही सिखाया जाता है कि हम जो है सिद्धियां प्राप्त करने के, योग से हम कैसे सिद्धि प्राप्त करें, और दीदी सिद्धियां भक्ति प्राप्त को भी, करते करते दीदी भक्ति को भी योग कहते हैं ना, भक्ति योग गीता में, तो वो भी नहीं करना। हाँ, वो नहीं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये आगे बताऊंगी। अभी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सुनो। तो भक्ति योग मार्ग जो है उसमें क्या करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील होते हैं कि ये मुझे मिल जाए, इसके लिए ये उपासना करना। तो कह रहे हैं कभी कभी सिद्धि प्राप्त करते करते कुछ भी यदि थोड़ा सा गलत हो जाता है ना वो योगियों के से, तो वो पूरे का पूरा उल्टा पड़ जाता है, तो उस योगी को ही वो नुकसान हो जाता है। मतलब अभी तो अच्छा करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं कि ये सिद्धि मिल जाए, लेकिन उसके प्रोसेस में यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो उसका पूरा ही सर्वनाश हो जाता है। तो ये भी खराब है योग सिद्धि। तो पूर्व की तरफ कौन सा था जहां पे धन रखा हुआ है, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पे जब हम चलेंगे तो हमारे पिता का जो धन है वो हमें मिलेगा। हमारे पिता कौन है, भगवान, और उनका धन क्या है, उनका प्रेम। भक्ति मार्ग पे चलने पे ही हमें हमारे पिता का प्रेम रूपी धन मिलेगा, बाकी मार्गों में नहीं। तो इसको अब समझो, कर्म मार्ग गलत है, लेकिन कर्म योग ठीक है। कर्म योग मतलब क्या, अपने सारे कर्मों को यदि हम भगवान के साथ जोड़ दें तो ये भक्ति का एक स्टेप हो गया। भक्ति नहीं है, भक्ति का स्टेप हो गया। शुरू में इनिशियल हम ऐसे ही शुरू करते हैं। अभी खाना बना रहे हैं किसके लिए, अपने घर परिवार के लिए, लेकिन भगवान को भी भोग लगा देते हैं, तो हमारा खाना बनाना भगवान के साथ जुड़ गया। अभी केवल भगवान के लिए बना रहे हैं ऐसी स्थिति आई नहीं है, लेकिन हमने अपने कर्म को भगवान के साथ जोड़ दिया, ये कर्म योग हो गया। धीरे 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 ये आगे बढ़ेगा। फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब क्या, जो हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये सब ज्ञान हमारा भक्ति में सहायक है। ये वाला ज्ञान योग हो गया, ये हमें भगवान की भक्ति में सहायक है। और ये वाला ज्ञान गलत है कि हम और भगवान एक हैं और एक दिन मिलके एक हो जाएंगे, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला नहीं करना। फिर ऐसे ही योग सिद्धि, जब हम कुछ भगवान के साथ भगवान की भक्ति के लिए यदि कुछ हम तपस्या करते हैं, उसमें तपस्या ही तो करते हैं योगी लोग, तो कुछ हम तपस्या करते हैं, ये समझ लो निर्जल व्रत रखना ही एक समझ लो, तो ये भक्ति योग हो गया कि हम निर्जल व्रत रख रहे हैं भगवान के लिए। तो इस तरह से ये जब हम भगवान के साथ जोड़ के कुछ करते हैं तो ये ठीक है, और अकेला अपनी इच्छाओं के लिए कुछ करते हैं तो ये रॉन्ग है। तो इस तरह से हम माया से बचते हुए भगवान की भक्ति में आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो उनके दो प्रश्न थे कि मैं हूं कौन और मेरा ये जो है किताब क्यों ये सबके प्रश्न के आंसर उन्होंने बता दिए। हरे कृष्णा। अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी दीदी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का सेशन सिंधु जय पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमः। अब आपके जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। दीदी इंदु लेखा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। दीदी इसका मतलब जो हम जैसे भगवान की भक्ति में ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, या हम निर्जला व्रत करके कुछ तप और उपवास करते हैं, वो भक्ति योग है। और जैसे हिरण्या कश्यप ने इतनी हाँ, जबरदस्त तप किया था, तपस्या की। तपस्या की थी कि उसके शरीर में दीमक लग गई थी, मतलब इस लेवल की तपस्या की थी, वो तपस्या का कोई फायदा नहीं है। किसी भी तरह की ऐसी तपस्या हमें नहीं करनी, मतलब हम तो नहीं कर सकते खैर, मतलब हाँ, कि वो तपस्या उसने अपने स्वार्थ के लिए की थी कि मुझे ऐसा वरदान मिल जाए या मैं जो भी भगवान से मांगू वो मुझे मिल जाए। तो हमें वो तपस्या नहीं करनी है, हमें जो भगवान की खुशी के लिए व्रत होते हैं या भगवान से ध्यान लगाने के लिए हम जाप करते हैं या मेडिटेट करते हैं, वो हमें करना बिल्कुल है ना दीदी। बिल्कुल, भगवान का स्वरूप को हम ध्यान कर सकते हैं। बाकी हाँ सब जो वो कहते हैं ज्योत का ध्यान करो, एक लाइट है, प्रकाश का ध्यान करो, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, जी दीदी। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, हम भगवान का स्वरूप मानकर चलेंगे। भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, ये नहीं मानना। ठीक है दीदी। दीदी एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे सपोज हमारी 16 माला हो गई और उसके बाद मेडिटेशन में हमें बैठ के भगवान का ध्यान करना चाहिए या और माला करनी चाहिए? मतलब माला सपोज दीदी, पास 1 घंटा है, हमारी 16 माला माला हो करनी चुकी है। है। क्योंकि क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में कहीं नहीं बोला मेडिटेशन आधारा। अच्छा ठीक है। जितना भी हमें समय मिलेगा हमें हरिनाम ही करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम। अभी हमें क्वांटिटी जितना बढ़ाएंगे ना, फिर वो हमारे स्वभाव में हो जाएगी। जो काम हम जितना ज्यादा रिपीट करते हैं उतना जल्दी वो हमारे स्वभाव में आ जाता है ना। इसलिए कहा जाता है क्वांटिटी भी बढ़ाओ, क्वालिटी भी दीदी बढ़ाओ, क्वांटिटी भी बढ़ाओ। 16 हाँ माला तक नहीं जाना। वो मतलब मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जब हम माला करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारा ध्यान एकाग्र होके वो सिर्फ मुंह से हम कर रहे हैं, कई बार हम सिर्फ मुंह से कर रहे हैं और कई बार हम मुंह से भी नहीं कर रहे, हमारे मन में वो चल रहा है, एक कह लो हम मोती फेर रहे हैं, है ना। बट जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम केवल कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो उस समय जब हम कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मतलब मन बुद्धि शरीर सब हमारा, हम कोशिश करते हैं कि हम उस स्वरूप को अपने मन की आंखों से देखें। तो नाम जो कि हम बात करते हुए या फिर मतलब उस समय मन भटक रहा है, मन कहीं और है और हमारे हाथ से हम मोती माला का मोती सरका रहे हैं, वो बेटर है या ध्यान करना बेटर है? दीदी नाम को क्यों नहीं ध्यान के साथ जोड़ते आप? नाम बैठकर क्यों नहीं करते? ठाकुर जी के विग्रह के सामने बैठकर करो, तुलसी जी के सामने बैठकर करो, वो बेटर है। अच्छा नाम ठीक है। को ही इम्प्रूव करो ना, उसका अलग हम्म। रास्ता नहीं ढूंढो। भगवान को पाने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, महाप्रभु की बात हमें एज इट इज माननी है। जी दीदी। महाप्रभु हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। महाप्रभु बता देते कि कुछ ध्यान भी कर लो साथ में, कुछ ये भी कर लो। महाप्रभु ने क्या बोला? हाँ केवल केवल नाम, कलयुग हाँ केवल नाम आधारा, ठीक। गति नास्ति नास्ति नास्ति, है ना वो बोला कौन सा, गति रन्य था। मैं तो हरे दीदी हरे इसलिए नाम, मैंने हरे पूछा। नाम, हरे नाम एव केवलम, गतिर हाँ जी। नास्ति नास्ते नास्ति नास्ति। मतलब कोई गति नहीं है कलयुगी जीव की हरि नाम के क्योंकि अलावा। मैंने इसलिए दीदी क्वेश्चन पूछा क्योंकि मेरा मन बहुत भागता है। मतलब मैं ठाकुर जी के सामने बैठ के करूं कि मैं कहीं पे भी बैठ के करूं, मेरा दिमाग कहीं होता है, मेरी उसमें माला उसमें चल एक रही होती एक है। छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने भी अपने यूज करे हैं, आप भी कर सकते हो। एक तो हरे कृष्णा महामंत्र लिख के सामने लगा लो, उसको पढ़ते पढ़ते बोलो। जब अच्छा उसको आंख भी वहां चले जाएगी, मुंह भी वहां चला जाएगा तो थोड़ा सा टिकेगा, और कान भी वहीं चले जाएंगे, क्योंकि लाउडली भी बोलना। तो तीन तीन इंद्री हमारी चली जाएगी तो बीच में दिमाग थोड़ा टिकेगा ही। दीदी, दूसरा, जब हम 1 मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी। जब हम लाउडली बोलते हैं ना तो हम थोड़े ही समय तक लाउडली बोल पाते हैं, फिर हम धीरे धीरे हाँ, बंद हो जाते धीरे हैं लाउडली धीरे बोलना। कम हो जाता है, कोई बात नहीं। शुरू करो, फिर याद आए अच्छा सुन नहीं रहा कान में, फिर बढ़ा लो, फिर धीरे कभी कम, ऐसे चलो, कोई बात नहीं वो। और ठीक। दूसरा,
कोई ना जो ये गौड़िया गीत कुछ है हमारा, उसमें से भजन पढ़ लो, उन भजन में खो के उसमें। बोलिए दीदी, ललिता दीदी बोलिए, आप क्या बोल रहे हो? हाँ दीदी, ये तो बात गौड़ी इनकी की- काफी हद तक मुझे भी सही लगती है। हाँ, तो कि ध्यान के लिए जो जप जप करते हैं ना, उससे ज्यादा ध्यान छवि आ जाती है, दिमाग में छवि रहती ज्यादा है। और जब मंत्र होता अच्छा अब इसको ये समझो, है तब हम भट अभी समझो ध्यान से, अभी सुनो, अब म्यूट करो, अभी आप म्यूट करो, मैं आप दोनों की प्रॉब्लम समझ गई हूँ, आप म्यूट करके सुनो अभी। भटकते हरे कृष्णा, आप अपना को म्यूट करो दीदी। ज्यादा, मुझे भी ऐसा आप अभी म्यूट करो ना, क्योंकि वॉइस लगता है जैसा इन्होंने ललिता दीदी आप प्लीज म्यूट कीजिए, आपकी कहा वॉइस ना ब्रेक हो रही है। कि हम छवि को याद कर सकते हैं। हाँ, अभी सुनो, छवि को याद कब तक करोगे? जब तक शरीर में ताकत है। बैठोगे ध्यान लगा के ऐसे, बीमार हो गए, बेड पे हो गए, कैसे करोगे मेडिटेशन? भगवान ने जो शास्त्र में हमें लिखा है उसके अलग हम क्यों चलना चाहते हैं, नया रास्ता क्यों बताना चाहते हैं? भगवान ने बोला है, सतयुग में ध्यान का नियम वो था, सतयुग के लोगों के पास शरीर भी अच्छा था, वातावरण भी ठीक था और आयु भी ज्यादा थी, तो वो ध्यान करते थे। द्वापर में अर्चा विग्रह की सेवा, त्रेता में यज्ञ और कलयुग में केवल नाम। भगवान को हमारी परिस्थिति हमसे ज्यादा पता है कि हमें ही पता है, तो इसका मतलब हमें शास्त्र की जब बात ही नहीं मानेंगे तो फिर तो आप चलिए, फिर अपने रास्ते पे चल के देख लीजिए जो आपको मिलता है। मैं केवल शास्त्र की बात बता सकती हूँ, इसमें मेरा कोई अपनी ऐड की हुई बात नहीं है। शास्त्र ने बोला है कलयुग केवल नाम आधारा, नाम हमें किसी भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए स्पेशली नाम रखा गया है, तो मुझे तो नाम ही पता है। हाँ जी दीदी, ठीक है बात आपकी। जैसे दुख बीमारी होती है ना दीदी, तो नाम आता है, ऐसी बात नहीं है कि नाम नहीं आता। हम भी बीमार हुए हैं, लेकिन जैसे रात को नींद नहीं आ रही तो हम ध्यान नहीं करते, तब हम जपते हैं, फिर तब हमें राम राम बोलने मन करता है, हम तब राम राम बोलते हैं, सीताराम या राधा कृष्ण हरे कृष्णा। जब तबीयत खराब होती है तब नाम आ जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिक। जब हम स्वस्थ होते हैं तब ध्यान आता है दीदी, ऐसी बात कह रही हूँ मैं, बाकी कोई बात ऐसी नहीं है। वो मेरे को भी है कि नाम लेना है, पर जब स्वस्थ होते हैं तो ध्यान आता है, और जब बीमार होते हैं तब नाम जरूर आता है, ऐसी बात नहीं है, नाम आता है। ध्यान को नाम के साथ जोड़ने का प्रयास करो, जब नाम करो ना उसी समय ध्यान करो तो ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान अलग और नाम अलग करके चलोगे तो फिर कोई भी पक्का नहीं हो पाएगा, एक जोड़ के चलो। ठीक है दीदी? दीदी अब आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। और क्या प्रश्न रहेगा इंदु दीदी आपका? नहीं, प्रश्न नहीं, इसका मुझे एक सॉल्यूशन ये लगा कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और उस समय हम जब माला जप कर रहे हैं तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम भगवान से बात कर रहे हैं और हम अपनी बात कह रहे हैं, और जब हम भगवान कुछ की सेवा कर रहे हैं उस समय ना, ध्यान करते हाँ। हुए भगवान के चरणों में ध्यान करो, वहां पे फूल चढ़ाओ, फिर भगवान को माला बना के माला पहनाओ, भगवान को चंदन लगाओ, उस समय ध्यान करो ना माला करते हुए। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया दीदी कि मतलब जो महाप्रभु ने कहा है कि हरेर नाम केवलम था, तो वो हमसे ज्यादा जानते हैं और उन्हें हमारी वो पता है कि हम कितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हम वो लेवल का ध्यान कर ही नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने हमें हरि नाम दिया। वो लेवल का ध्यान नहीं हो सकता हमारा। दीदी ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो हम आज इस सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम दीदी। हरे